किसी भी तरह मुझे हैप्पी और आरवी से पहले जेल के अंदर होना होगा। अगर ये सेल खाली हुआ तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो रॉकी ही है जो शान बनकर बाहर घूम रहा है। रॉकी घोसला, उठ। रॉकी, तुझसे मिलने आए हैं लोग, आरवी और हैप्पी। तो रॉकी देखने आई है ना कि मैं कैसे सड़ रहा हूं यहाँ पे। देख देख कैसे सड़ रहा हूं मैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, जाने दो, बाहर जाने दो मुझे। चलो, चैन पड़ गया। देख देख कैसे नर्क में पड़ा हूं मैं। क्यों फेर लिया मुंह? बर्दाश्त नहीं हो रहा तुझसे। देख जाओ मुझे, जाओ मुझे। मैंने कहा तू बाहर कर। नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा तू। अगर रॉकी यहाँ है तो वो हैप्पी। कमाल का बंदा है, इसे तो बंबई जाके पिक्चरों में एक्टिंग करनी चाहिए। देख लिया आपने किस तरह जंगली जानवर की तरह बेकाबू हो रहा था वो, हा? इसीलिए आपको कह रहे थे कि भाई तैयार कराते हैं, उसको लेके आते हैं, लेकिन नहीं, अभी मिलना था आपको। अब खुश? अरे अगर अभी आप दोनों पे हमला कर देता तो किसकी जिम्मेदारी होती है? वकील साहब, आपकी। मुझे लगा हम लोग पकड़े जाएंगे। पता था मुझे, जैसे मैं शान बन के इनसे मिलूंगा सबसे पहले ये लोग यहाँ आएंगे मुझे चेक करने। थोड़ा लेट हो गया मैं। थोड़ा लेट नहीं रॉकी, बाल बाल बच गए हम। वैसे तुम्हें इन लोगों से होशियार रहना होगा। ये आरवी दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है इस वक्त। आरवी ऐसा कैसे हो सकता है? अगर रॉकी जेल में है तो वो इंसान शान, वो सच में रॉकी नहीं है, तो फिर वो कौन है? कुछ तो गड़बड़ है हैप्पी। एक ही शक्ल के दो इंसान कैसे हो सकते हैं, वो भी सेम टू सेम, जिनका ना आपस में कोई कनेक्शन है ना कोई रिलेशन। ऐसा सब फिल्म्स में होता है पर रियल लाइफ में नहीं। हैप्पी, हमें इमोशंस को कंट्रोल करके लॉजिकली सोचना पड़ेगा। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है।
मिस्टर आरवी, सर इज एक्सट्रीमली अनॉयड। इतने सालों में इतना अपसेट मैंने सर को पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद भी आप में इतना गट्स है कि आप हमें कांटेक्ट कर रहे हो। देखिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, एक बार आप हमें उनसे मिलने का एक बार चांस दीजिए प्लीज। एनी इम्पोर्टेंट कॉल? सर वो मिस्टर आरवी का। मैंने तुम्हें साफ साफ हिदायत दी थी कि मुझे उनसे बात नहीं करनी। देखिए प्लीज उन्हें बोलिए दैट वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, एक बार हमें चांस दीजिए अपनी बात कहने का प्लीज। देखिए, वन लास्ट चांस, 1 घंटे में एडम हॉल कैफे में सर का वेट कीजिए। श्योर, थैंक्स। हार्वी अब उससे मिलके क्या होगा? हैप्पी तुम बहुत थक गई हो, प्लीज तुम घर जाओ। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उससे तुम बहुत स्ट्रेस में हो। मुझ पर भरोसा है ना हैप्पी? प्लीज मुझे हैंडल करने दो, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। आई हैव अ प्लान। क्यों रो रही है हैप्पी? मत रो, अपने आंसू उस रॉकी के लिए वेस्ट मत कर। वो जिस हालात में है ना, वो उसी के लायक है वो। दोबारा मुलाकात की कोई खास वजह, खासकर तब जब आपकी पार्टनर को लगता है कि मैं कोई चलता फिरता क्रिमिनल हूं, राइट? देखिए मिस्टर रंधावा, उस दिन हैप्पी ने जो रिएक्ट किया उसकी वजह थी कि आपकी शक्ल उस इंसान से मिलती है जो उसका पहले बिजनेस पार्टनर था, और उसे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसने हैप्पी की सिस्टर को मोलेस्ट करने की कोशिश की थी, जिसकी सजा भी वो जेल में काट रहा है। मेरी शक्ल देख के आपको लगता है कि मैं ऐसी कोई हरकत कर सकता हूं? जरा सोचिए मिस्टर आरवी, किसी शख्स पे ऐसी घटिया हरकत का इल्जाम लगा दिया जाए जो वो कभी करने की सोच भी नहीं सकता, तो उसे कैसा लगेगा? इसे देखिए मिस्टर रंधावा, और बताइए इसे देखकर आपको कैसा लगा? ये है वो बंदा। ताज्जुब की बात है, इसकी शक्ल तो हूबहू मुझसे मिलती है। आपकी पार्टनर का गुस्से में आपा खो देना लाजमी है। नशा होता तो छोड़ देते। इश्क बहुत जिद्दी आदत है, कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती मिस्टर आरवी, जैसे कि मेरी शक्ल और सूरत। लाजमी है कि आपको इस शक्ल के साथ बिजनेस करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, राइट? अगर दिलचस्पी नहीं होती तो मैं आपके साथ नहीं होता मिस्टर रंधावा। उस दिन हैप्पी थोड़ा परेशान थी, शी वाज क्वाइट एम्बैरेस्ड, लेकिन अब हम दोनों चाहते हैं कि आप हमें एक चांस दें। जायका बिगड़ गया है जनाब।
और खराब जायके के साथ नए डील की शुरुआत नहीं कर सकता मैं। खैर, कल जलसा है हमारे घर पे। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, मुलाकात भी हो जाएगी और बिजनेस की बातें भी। फिर देखते हैं किसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मन करता है। आप भी आ जाइए और अपनी पार्टनर को भी लेके आना। नए माहौल में, नई जगह पे, क्या पता मुंह का जायका बेहतर हो जाए। मैं वादा नहीं कर रहा, पर आप चाहें तो उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आरवी, उसकी पार्टी में जाके क्या मिलेगा हमें? हैप्पी, हमने रॉकी को जेल में देखा, पर मुझे डाउट है कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। हमें शान के बारे में कुछ और भी पता करना पड़ेगा। शायद उसके घर जाएं तो कोई क्लू मिल जाए। कैसे क्लू? जिससे उसकी आइडेंटिटी प्रूव हो सके। हम रॉकी के डीएनए को शान के डीएनए से मैच करेंगे। अगर शान का डीएनए रॉकी से मैच हुआ तो कल रॉकी का खेल खत्म। एक्सपोज। हाँ हैप्पी, बस मैं निकल ही रहा हूं। आरवी, इट्स अनाया। अनाया, हाय, कैसी हो? ऑल गुड। वो मैंने इसलिए तो मैं फ़ोन किया, कोर्ट में जो मॉक ट्रायल था, इट वेंट रियली वेल। ग्रेट, थैंक्स। सब तारीफ कर रहे थे वहाँ पे, बोल रहे थे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। गेस मैंने किसका नाम लिया? मैं कहा ये कॉन्फिडेंस मुझे अपने पापा से और मेरे बॉयफ्रेंड आरवी से आता है। आरवी, आरवी, आई थिंक यू आर बिजी। नहीं अनाया, एक्चुअली मैं लेट हो रहा था। वो होटल की एक मीटिंग थी, उसके लिए लेट हो रहा था। आरवी, I really don't know what's wrong. कुछ महीनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सब चीजों के लिए टाइम है, एक्सेप्ट मी। मैं जब भी कॉल करूं, you're always busy. You know what, Arvi? This physical distance is not the problem. It's the emotional distance which is. ऐसा कुछ नहीं है अनाया, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लाइक तुम अभी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। And you know it, right? Best friend, of course. I am your best friend. No, अभी मैं यूएस में बैठी हूँ, तुमसे बहुत दूर। But one thing I can say for sure, I genuinely love you. I do. I guess someone's calling you. हाँ, वो होटल के क्लाइंट के साथ मीटिंग है ना, तो उसी का फोन आना था। You take care. I'll call you. You too. तुम इतनी रात को कौन सी पार्टी में जा रही है? मम्मा, होटल के एक पोटेंशियल इन्वेस्टर की पार्टी है और वहां जाना बहुत जरूरी है। पुत्र, फिर वो आरवी को ही बोल देती ना, वो तो अकेले भी जा सकता है। हैप्पी, तू रहने दे पुत्र, तू घर में ही रह। मम्मा, आपकी टेंशन से तो होटल नहीं चलने वाला ना। होटल चलाना मेरी और आरवी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मम्मा, होटल के इन्वेस्टर को कन्विंस करना मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, मेरी भी जॉब। आंटी, आप परेशान मत होइए। हैप्पी अकेली नहीं है, मैं हूँ उसके साथ। और मम्मा, मैं कोई अब छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। मेरा तो बच्चा ही है ना, या बड़ा हो गया?
डैड, मामला तो काफी हाई फाई लग रहा है। गैदरिंग भी बड़ी रिच है। Cheers. आगे कटोरा उठाकर हाथ में भीख मांगने के लिए शान रंधावा। क्या बोलोगे उसको कि हमारे डूबते हुए होटल की नैया को पार लगा दे? लूजर्स। तुम्हारा होटल है से था हो गया हैप्पी। इट्स अ गॉन केस। एक काम करो, आग लगा के मैदान बना दो, बच्चों के क्रिकेट खेलने के काम आएगा। सोनिया तू। हैप्पी, वैसे एक टैलेंट तो है तुझमें हैप्पी, लड़कों को तो अपने भोलेपन के ड्रामे से फंसा तो लेती है, और सारे आ भी जाते हैं तेरी हेल्प करने, बेचारी अबला नारी की। नाइट्स इन शाइनिंग आर्मर टाइप्स। सही का तूने सान्या, सब करते हैं मेरी हेल्प। एक काम कर, एक हेल्प तू भी कर दे। मुझे ये बता कि इस शान वाले ड्रामे के पीछे भी तू है क्या? हैप्पी, लेट्स गो। डैड, शान वाला ड्रामा मतलब? और उसके पीछे हम। Come on. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।